is Kumar Amit and you are watching the Fortune channel and dear friends, आज फिर हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने चैप्टर यानी टॉपिक एडजेक्टिव्स को लेकर के। ठीक है, एडजेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक लेवल से हम एडजेक्टिव को देखेंगे। ये बेसिक लेवल पर काम आता है। ठीक है, अगर बेसिक आपका अच्छा है तो अगर फाउंडेशन आपका अच्छा है, नींव जैसा कि आप जानते हैं अगर घर का नींव मजबूत है तो ऊपर महल पर महल बनते जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेम वही चीज़ है यहाँ पर, ये फाउंडेशन है। अगर इस फाउंडेशन को आप समझते हैं, मजबूत करते हैं तो आगे चल करके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एडजेक्टिव्स होता क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव्स उस मसाले के जैसे काम करता है जो सब्जी में जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं और उस मसाले के कारण ही सब्जी उतना टेस्टी बन पाता है और जिसको लोग बहुत ही अच्छे तरह से सराह करके खाते हैं। सेम वही फॉर्मूला लागू होता है हमारे सेंटेंस में कि अगर हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है तो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हम अच्छा तरह से नहीं कर सकते हैं, सेंटेंसेस को हम टेस्टी नहीं बना सकते हैं। अब जब सेंटेंसेस अच्छा नहीं रहेगा तो अगर आप कुछ लिख रहे हैं वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है, लोग पसंद नहीं करेंगे। आप कुछ बोल रहे हैं वहां पर भी आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो सेंटेंसेस को अच्छा बनाने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एडजेक्टिव इज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ये क्वालिफाई करता है, एड समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन, कुछ जोड़ता है नाउन और प्रोनाउन के लिए। जैसे राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, लेकिन अगर उसी में हम कह दें कि चाहे हम कहते हैं कि राम इज अ गुड बॉय, क्या कहते हैं? राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है और राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो क्या है? राम नाउन है और इसमें हमने क्या जोड़ दिया? गुड जोड़ दिया। तो देखिए ये गुड राम की विशेषता बता रहा है, यानी ये नाउन की विशेषता बता रहा है। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, आई एम अ पर्सन, मैं एक इंसान हूं, मैं एक आदमी हूं, लेकिन इस आदमी के लिए कहा गया कि आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन, मैं एक ईमानदार आदमी हूं। ठीक है, तो क्या किया? नाउन का विशेषता बताया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ये क्या करता है कि दुनिया में जितने भी नाउन हैं और उनके जगह पर जो शब्द आता है वो प्रोनाउन है, उसकी विशेषता जो बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स का और भी कुछ काम है। जैसे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें देखना जरूरी है। एडजेक्टिव्स, अब देखो हिंदी निकालना सबसे जरूरी है। ठीक है, हिंदी निकालना इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लो कि अगर हिंदी निकालना नहीं आया तो समझ लेना कि इंग्लिश में कुछ नहीं आया। ठीक है, इसलिए अब जैसे देखो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव, अब यहां ध्यान से देखो ए लगा है, वॉवेल है, इसलिए इसके पहले क्या आ गया? एन आ गया। ठीक है, ये भी नियम है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड विथ, एडजेक्टिव वह शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? किसके साथ? विथ मतलब के साथ, नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। ठीक है, टू एड समथिंग, नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताने के लिए, ठीक है, या एक्स्ट्रा कुछ जोड़ने के लिए। समझ में आया? देखो इसके मतलब में, यानी नाउन और प्रोनाउन के लिए जो भी मतलब निकल करके आ रहा है, जैसे राम इज ए वर्ड, राम इज ए पर्सन, चाहे हम लिख सकते हैं राम इज अ गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। अगर हम लिखते हैं तो देखिए ये है एडजेक्टिव। राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, लेकिन इस लड़का के लिए एक शब्द आ गया गुड। ठीक है, राम, अब यहां पे अगर हम जोड़ देते हैं ऑनेस्ट, तो देखिए बॉय के लिए क्या शब्द आ गया? ऑनेस्ट। राम एक ईमानदार लड़का है। तो इस तरह से क्या करता है कि नाउन के लिए कुछ ऐड करता है या नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। एडजेक्टिव नॉट ओनली डिस्क्राइब द क्वालिटी, एडजेक्टिव सिर्फ यही नहीं बताता है कि, सिर्फ क्वालिटी ही नहीं बताता है, किसी पर्सन का क्वालिटी ही नहीं बताता है, किसी प्लेस का क्वालिटी ही नहीं बताता है, किसी वस्तु का क्वालिटी ही नहीं बताता है। यह क्वालिटी के अलावा भी देखिए क्या करता है, बट ऑल्सो पॉइंट आउट, यह किसी वस्तु को इंडिकेट भी करता है।
किसी वस्तु को इंडिकेट भी करता है। इंडिकेट करने का मतलब क्या है, वो कुर्सी है, हम कर रहे हैं दैट इज अ चेयर, कर रहे हैं ना। तो दैट इज अ चेयर जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं उसको। दैट इज अ कैट, हम बता रहे हैं कि दैट इज अ कैट, वह बिल्ली है। तो देखो दैट क्या है, दैट भी एडजेक्टिव में ही आता है। दैट आता है, दिस आता है, दीज आता है और दोज आता है, ठीक है, इतना चीज इसमें आता है। तो वही चीज बोल रहा है कि एडजेक्टिव सिर्फ बताता नहीं है, क्या सिर्फ क्वालिटी ही नहीं बताता है, किसका, सिर्फ इंसान का क्वालिटी ही नहीं बताता है, सिर्फ जगह का क्वालिटी ही नहीं बताता है, सिर्फ किसी वस्तु का क्वालिटी ही नहीं बताता है, बल्कि वो उसको पॉइंट आउट भी करता है, यानी उसको इंडिकेट करता है कि यहाँ है, वहाँ है, यहाँ सब है, वहाँ सब है, ये सारा चीज करता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड विथ नाउन, इनका प्रयोग नाउन के साथ भी किया जाता है, क्वेश्चन पूछने में, क्या करने में, क्वेश्चन पूछने में भी किया जाता है। जैसे देखिए, दिस मैन इज अ लॉयर, दिस मैन इज अ लॉयर, यह आदमी क्या है, वकील है, यह आदमी क्या है, तो देखो दिस यहां इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यह आदमी क्या है, लॉयर है, वकील है। पॉइंटिंग आउट द नाउन, ये नाउन को पॉइंट आउट कर रहा है, और इसमें नाउन कौन है, तो दिस मैन, मैन नाउन है। अब देखो उसके बाद से देखो क्वेश्चन अराइज करता है, व्हाट जॉब डज योर फादर डू, कौन सी नौकरी, कौन सा काम तुम्हारे पिताजी करते हैं, कौन सा काम तुम्हारे पिताजी करते हैं। तो देखो ये व्हाट का भी ये लगता है, क्वेश्चन पूछने में व्हाट का प्रयोग किया जाता है। मेन काइंड्स जो इसके हैं वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है यानी बताता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में मुख्य रूप से 4 देखने को मिलता है, दिस मिलता है, दिज मिलता है, ठीक है, और दैट मिलता है, और एक और मिलेगा दोज, दैट है, फिर यहां दिज है, ठीक है, और दोज कहीं है। तो देखिए इतना चीज मिलता है यहां पे, क्या, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, यह लड़का हरी से मजबूत है। दैट बॉय इज इंडस्ट्रियल, वह लड़का बहुत मेहनती है। दिज मैंगोज आर सावर, ये आम खट्टे हैं, ये आम क्या हैं, खट्टे हैं। दिज क्रिमिनल्स मस्ट बी पनिश्ड, ये क्रिमिनल्स को जरूर सजा मिलनी चाहिए, इन क्रिमिनल्स को जरूर सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। डोंट बी इन सच हरी, इस तरह की हड़बड़ी मत करो, इस तरह की हड़बड़ी मत करो, इस तरह की जल्दीबाजी मत करो। आई हेट सच थिंग, मैं इन सारी चीजों को, इस प्रकार के चीजों से नफरत करता हूं, ठीक है, मैं इन प्रकार के चीजों से नफरत करता हूं। तो देखिए इस तरह से हम दिस का, डैट का, दीज का, दोज का, दोज भी है, देखिए दिस है, डैट है, दीज है और दोज है, ठीक है। दीज क्रिमिनल्स लिखिए या दोज क्रिमिनल्स भी, या यहां अगर दीज है तो यहां हम दोज कर देंगे, ठीक है, दोज क्रिमिनल्स। तो 4 होते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज, 4। अब इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, इसका उपयोग हम करते हैं कि अगर सिंगुलर कोई वस्तु है और नजदीक में है, सिंगुलर कोई वस्तु है नजदीक में है, तो हम कहेंगे दिस इज अ, ठीक है, दिस इज, यह है। और सिंगुलर कोई वस्तु है और दूर है तो उसे क्या कहेंगे, डैट, उसे क्या कहेंगे, डैट। अगर एक से ज्यादा कोई वस्तु है यानी प्लुरल में है और नजदीक में है तो कहेंगे दीज, दीज आर, ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा है और दूर है तो उसको कहेंगे दोज आर, ठीक है। तो जैसे दिस चेयर, दो चेयर, ठीक है, इस तरह से दिस चेयर, डैट चेयर, दिज चेयर और दोज चेयर, 4, सिर्फ 4 ही होता है, दिस, डैट, दिज और दोज, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो विच का आंसर देता है। विच का आंसर कैसे देता है, तो देखिए दिस एंड डैट, दिस एंड डैट, अभी हम बताए हैं आप लोग को, दिस और डैट का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, और दिज और दोज का प्रयोग हम करते हैं प्लुरल नाउन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा हमेशा, दिस का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे, दोज का प्रयोग हम प्लुरल नाउन के लिए करेंगे। आइए देखते हैं नंबर 2, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
इंटेरोगेटिव, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होने वाला है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक, ठीक है। दीज एडजेक्टिव्स, ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, जैसे व्हाट है, विच है, एंड, हुज है, ये जो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। और किसके साथ? नाउन के साथ। टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने में, जैसे देखिए व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही, वो हम कहते हैं ना कि वह किस प्रकार का आदमी है, यानी वह कैसा आदमी है। हम कहते हैं ना कि कितना बेवकूफ आदमी है, एक कहेंगे कितना बेवकूफ आदमी है, और एक कहेंगे कितना बेवकूफ आदमी है। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हमें कहना है तो हम एक्सक्लामेटरी का उपयोग करते हैं। अब जैसे देखिए एक चीज, यहाँ क्वेश्चन तो यहाँ है, एक्सक्लेमेटरी का भी उपयोग करेंगे, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, वह किस प्रकार का आदमी है, वह किस प्रकार का आदमी है, हम ऐसे पूछते हैं उसको। अब देखिए विच वे शैल वी गो, कौन से रास्ते से हम लोग जाएंगे, कौन से रास्ते से हम लोग जाएंगे। विच वे शैल वी गो, किस रास्ते से हम जाएंगे। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है, यह किताब किसकी है। व्हाट इज योर वर्क, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है। अब देखिए व्हाट इज यूज्ड जनरल, विच इन सेलेक्टिव। अब देखिए जो व्हाट का प्रयोग है वो हम जनरल सेंस में करते हैं, व्हाट का प्रयोग ऐसे जनरल सेंस में करते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर भी हम विच लगाएंगे तो यहां पे सिलेक्टिव चीज आ जाता है। अगर किसी चीज को सिलेक्टिव, जैसे हम कहते हैं कि विच बुक डू यू लाइक मोस्ट, आप कौन सी किताब ज्यादा पसंद करते हैं। विच बुक डू यू लाइक टू स्टडी, कौन सा किताब आप स्टडी करना चाहते हैं। विच मील डू यू लाइक मोस्ट टू ईट, कौन सा खाना आप खाना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए हम देखते हैं कि जो विच है वो सिलेक्टिव चीजों के लिए लगाया जाता है, लेकिन जो व्हाट है ये जनरली हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है 3 नंबर, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या होता है। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जैसे देखिए एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो हमें सडन इमोशंस को बताता है। सडन यानी अचानक जो हमारे भावनाएं आती हैं, जैसे खूब खुश हो गए हैप्पीनेस, खूब दुखी हो गए रोने लगे सैडनेस, खूब आश्चर्यचकित हो गए जिस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा है सरप्राइजिंग हो गया, दर्द, काफी कोई इंसान दर्द में है उसको बताना है तो वो पेन हो गया, तो इसको एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए और व्हाट का भी हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए सेंटेंसेस, व्हाट अ जीनियस, क्या तेज तर्रार है, क्या तेज तर्रार है। व्हाट अ जीनियस बॉय भी हम बोल सकते हैं। व्हाट अ फॉली, ठीक है, क्या फॉली है, फॉली का मीनिंग जाकर के थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, क्या विचार है, ठीक है। व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या आशीर्वाद है, क्या आशीर्वाद है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, क्या शानदार काम है, क्या शानदार काम है। तो इस तरह से हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव की अगर हम बात करें तो पोसेसिव एडजेक्टिव मुख्य रूप से माई, योर, हर, आवर, देयर, इट्स वगैरह वगैरह जो है यही है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या बताता है, यह अधिकार को बताता है। यह किसको बताता है, अधिकार को बताता है, किसी भी वस्तु के अधिकार को बताता है पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि दिस बुक इज माई, दिस इज माई बुक, दिस इज योर बुक, दिस इज हर बुक, दिस इज हिज बुक, दिस ऑल आर देयर बुक। इस तरह से ये पर्सन्स के अधिकार को शो करता है। कौन, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर और इट्स। जितने भी सब्जेक्टिव केस हैं, सारे सब्जेक्टिव केस का अपना का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे आई के लिए माई होता है, यू के लिए योर होता है, दे के लिए देयर होता है, सी के लिए हर होता है, ही के लिए हिज होता है, इट के लिए इट्स होता है, वी के लिए आवर होता है। जितने भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस हैं उस सारे सब्जेक्टिव केस में हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव केस के अपना का अर्थ अलग अलग होता है।
आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पोसेसिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउंस यानी पोसेसिव प्रोनाउंस में और पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन सा होता है, माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स। एक चीज आप याद रखिएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव जो है जब भी आएगा तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन ही आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन ही आता है, ठीक है। और पोसेसिव प्रोनाउन देखिए क्या है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, देयर, ठीक है। जैसे देखिए पोसेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव्स। पोसेसिव एडजेक्टिव का देखो, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन करते हैं, प्लस नाउन, प्लस नाउन। ये पोसेसिव एडजेक्टिव तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ एक नाउन भी रहेगा। जैसे देखिए माई पेन, योर बाइक, हिज कैप, हर स्कूटी, देयर बुक्स, ठीक है। इस तरह से पोसेसिव एडजेक्टिव अब प्लस नाउन जगह पर काम करता है, किसके, पोसेसिव प्रोनाउन की जगह पर काम करता है, ठीक है। जैसे देखिए दिस इज आवर कार, पोसेसिव प्रोनाउन में देखिए दिस इज आवर, आवर के बाद क्या आया, नाउन, ठीक है। आवर के बाद क्या आया, नाउन। यहाँ देखिए दैट इज योर स्कूटी, योर के बाद क्या आया, स्कूटी। दिस कार इज आवर्स, देखिए यहाँ पे अब ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस कार इज आवर, दिस इज देयर हाउस, यह उन लोगों का घर है। दिस कार इज आवर्स, यह कार हम लोगों का है। दिस हाउस इज देयर, यह घर उन लोगों का है, प्लुरल है, प्लुरल है। यू आर यूजिंग माइन, तुम मेरा वाला प्रयोग कर रहे हो, तुम मेरा वाला यूज कर रहे हो। वेयर इज योर्स, तुम्हारा वाला कहाँ है। वेयर इज योर पेन, तुम्हारा पेन कहाँ है या आपका पेन कहाँ है। अब देखिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम कभी भी पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी का उपयोग हम कभी भी पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नहीं करेंगे। जैसे हम ये नहीं लिखेंगे इट्स, देखिए यहाँ पोसेसिव लगा दिए हैं, तो इट्स टेल अगर लिखेंगे इट्स टेल तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इट्स टेल। योर्स फेथफुली लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, योर फेथफुली। यहाँ लिखेंगे अ फ्रेंड ऑफ हर्स, उसका दोस्त। अगर लिखेंगे यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, अ फ्रेंड ऑफ हर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है इसका